नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद साल 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ, पर 20 सालों के बाद भी आज हमारा राज्य विकास के पैमानों में पिछड़ा क्यों रह गया है? आखिर कमी कहाँ रह गई? हमारी सरकार इस चिंतन के साथ राज्य को हर एक क्षेत्र में बेहतर दिशा देने का काम निरंतर कर रही है। सीएम सोरेन आज चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि राज्य के मूलवासी आदिवासी को उनका हक अधिकार देने का काम राज्य सरकार कर रही है। वहीं किसानों को मजबूत करना है, उनके इनकम को बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। पीएलएफआई के 4 उग्रवादियों को लोहरदगा पुलिस ने धर लिया। गिरफ्तार उग्रवादियों में सुनील कुमार साहू, राम प्रवेश सिंह, प्रवीण और सोनू शामिल हैं। उग्रवादियों ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। व्यवसायियों को डरा हड़का कर रंगदारी वसूलना और पैसे नहीं मिलने पर उन्हें मौत के घाट उतार देना, जहां तहां गोली और बम चलाना इनकी फितरत है। हाल ही में कुड्डू थाना क्षेत्र में एक क्रशर में बम फोड़ और पोस्टर चिपकाकर 6 लाख की रंगदारी भी मांगी थी। पुलिस ने इनके पास से एक देसी बम, चोरी की 3 बाइक और मोबाइल फोन जब्त की है। ये सभी उग्रवादी एरिया कमांडर कृष्णा गोप के लिए काम करते थे। धनबाद में बिग बाजार मॉल के ऊपरी तल्ले में आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कयास लगाए जा रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। आग ऊपरी गैलरी में एडजस्ट एयर फिल्टर की प्लास्टिक कवर में लगी थी। जैसे ही धुआं निकलना शुरू हुआ तो वहां काम कर रहे लोगों ने देख लिया। समय रहते उन्होंने आग पर काबू पा लिया। यह मॉल सरायढेला थाना क्षेत्र में है। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो के जवान बेटे विवेक महतो की असमय मौत सबको चौंका गई। वह अपने एक करीबी के यहाँ मुरी गया हुआ था। जानकारी के अनुसार अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने अपने करीबी को जो कुछ बताया उससे हाय तौबा मच गई। आनन फानन में उसे सिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर उसे सिल्ली से रांची के मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ कुछ घंटे के इलाज के बाद आज उसकी जान चली गई। उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत का राज खुलेगा। विवेक का घर झरिया के बलियापुर में है। 2 छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। बच्चों को बेहतर जीवन देने की खातिर विनोद चौधरी असम के गुवाहाटी में मजदूरी करने चले गए थे। वहां पोकलेन मशीन चलाते थे। बीते कल काम के दौरान ही पत्थर खिसक कर मशीन पर गिर गया, जिसमें दबने से उनकी मौत हो गई। 40 साल के विनोद हजारीबाग के बरखट्टा के गंग पाचू पंचायत के रहने वाले थे। वे घर के बड़े बेटे थे। घटना के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों ने उनके शव को लाने के लिए झारखंडी एकता संघ से मदद की गुहार लगाई है। धनबाद में आज भोरे भोर अंधाधुंध फायरिंग हुई। यह फायरिंग आउटसोर्सिंग लाइजनर राजेश यादव को टारगेट कर की गई थी। राजेश ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना केंदुआ झरिया मार्ग के कुसुंडा पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने की है। एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने राजेश पर गोलियां बरसाई। इसके बाद मोटरसाइकिल घुमाकर केंदुआ डी की तरफ भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस को 4 खोखे मिले। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई। जंगल में नाबालिग लड़की की डेड बॉडी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीते शाम वो अपने एक दोस्त के साथ घुटिया जंगल की ओर गई थी। दोस्त का घर पास ही के गांव में है। वह घर पहुंच गया, पर लड़की की डेड बॉडी जंगल से मिली है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घटना रांची के तुप्पुदाना थाना क्षेत्र के सोहाग की है। धनबाद पुलिस ने कोयला तस्करों को दबोचा है। 4 टन कोयला लदे एक गाड़ी को जब्त किया है। बागमारा थानेदार सूबेदार यादव ने बताया कि अवैध कोयला गाड़ी में लोड कर बाहर भेजने की तैयारी थी। इन्फॉर्मेशन मिलते ही कोयला सहित ड्राइवर सोनू रवानी को धर लिया गया। सोनू को छुड़ाने पूर्व मुखिया तेजू महतो और अबोध रवानी पहुंच गए। अपने आका की धौस दिखाने लगे, बवाल करने लगे तो उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी एक बाइक को भी जब्त किया गया है। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव अब 16 फरवरी को नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नामित पार्षद मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। संविधान में इसको लेकर पूरी स्पष्टता है।
पाकिस्तान के मशहूर अभिनेता जिया मोहिउद्दीन नहीं रहे। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार थे। पेट दर्द और बुखार की शिकायत के बाद कराची के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। वहां उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी रखा गया। जिया मोहिउद्दीन के परिजनों के अनुसार उन्होंने सोमवार सुबह 6:30 बजे आखिरी हिचकी ली। अभिनेता के जनाजे की नमाज कराची के डिफेंस एरिया में अता की जाएगी। इंडिया टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या अपने 2 साल के बेटे अगस्त्या के सामने 7 फेरे लेंगे। शादी कल उदयपुर में होगी। फंक्शन आज से शुरू हो चुके हैं। यह अगले 2 दिन तक चलेगा। हार्दिक पांड्या ने 3 साल पहले नताशा स्टेनकोविक से 31 मई 2020 को कोर्ट मैरिज की थी। दोनों आज उदयपुर पहुंचे। उनके साथ घरवाले और क्रिकेटर ईशान किशन भी हैं। हार्दिक और नताशा की मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई। यहीं से दोनों के बीच लव स्टोरी शुरू हुई थी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।